आईपीएल 2026 के 51 मैच खेले जा चुके हैं। मैच नंबर 51 में केकेआर ने डीसी को 8 विकेट से हराया है और केकेआर की जीत के बाद 3 टीमें प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है, 2 टीमें प्लेऑफ की पक्की हो गई है और 5 टीमों के बीच में अब आर पार की लड़ाई है, नेट की लड़ाई है। आखिर आईपीएल 2026 के मैच नंबर 51 के बाद केकेआर की जीत के बाद कौन सी टीमें हैं जो क्वालिफाई कर चुकी है, कौन सी टीमें आईपीएल के इस सीजन से बाहर हो गई है, किन टीमों के बीच में अब आर पार की लड़ाई होने वाली है, पूरा पॉइंट टेबल गणित में आपको बताऊंगा। लेकिन केकेआर ने वापसी तगड़ी की है। केकेआर जो शुरुआती 6 मुकाबलों में एक भी मुकाबला नहीं जीती थी, एक जीत नसीब में नहीं थी, लेकिन लगातार 4 मैच जीती है। वापसी तो केकेआर के जैसे होनी चाहिए। मैं आपको पूरा पॉइंट टेबल गणित बताता हूं कैसे नेट की लड़ाई रहेगी, लेकिन आप कमेंट करके बताना कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और किस स्थान पर है और आखिर कौन सी 4 टीमें होगी जो आपके हिसाब से इस सीजन में प्लेऑफ में जाएगी। मैच नंबर 51 में केकेआर की जीत के बाद आईपीएल 2026 का पॉइंट टेबल बदला है। नंबर 1 पर एसआरएच, नंबर 2 पर पीवीकेएस, नंबर 3 पर आरसीबी, नंबर 4 पर आरआर। टॉप 4 में ये टीमें हैं। नंबर 5 पर जीटी। टॉप 5 में कोई बदलाव नहीं हुआ है केकेआर की जीत के बाद। नंबर 6 पर सीएसके, नंबर 7 पर केकेआर आई एक पायदान ऊपर है। नंबर 8 पर डीसी है, नंबर 9 पर एमआई, नंबर 10 पर एलआईजी है। तो ये भी आपको पता होगा कि प्लेऑफ में जाने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए हर एक टीम को 14 में से 7 मैच जीतने होंगे, यानी कि 16 अंक हासिल करने होंगे। ये सभी आप जानते हैं। तो हर एक टीम का क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या रहेगा, कौन सी टीमें क्वालिफाई कर गई है, कैसे कर गई है, क्यों कर गई है। नंबर 1 पर एसआरएच 11 में से 7 जीती है। अब एसआरएच को प्लेऑफ में जाने के लिए आगे 3 में से 1 मैच जीतना होगा। नंबर 2 पर पीवीकेएस है, 10 में से 6 जीती है और पंजाब को अगर प्लेऑफ में जाना है तो आगे 4 में से 2 मैच जीतने होंगे। नंबर 3 पर आरसीबी, 10 में से 6 जीती है। अगर आरसीबी को प्लेऑफ में जाना तो इसको भी 4 में से 2 मैच जीतने होंगे। नंबर 4 पर आरआर, ये भी 10 में से 6 जीती है। आरआर को भी प्लेऑफ में जाने के लिए आगे 4 में से 2 मैच जीतने होंगे। और फिर नंबर 5 पर जीटी है, 10 में से 6 ये भी जीती है और जीटी को भी प्लेऑफ में जाने के लिए आगे 4 में से 2 मैच जीतने होंगे। लेकिन हाँ, नंबर 6 पर सीएसके 10 में से 5 मैच जीती है, आगे प्लेऑफ में जाने के लिए 4 में से 3 मैच जीतने होंगे। नंबर 7 पर केकेआर 10 में से 4 मैच जीत चुकी है, वो भी लगातार जीती है भाई साहब। तो आगे इसको प्लेऑफ में जाने के लिए चारों के चारों मैच जीतने होंगे। नंबर 8 पर डीसी 11 में से 4 जीती है, सभी मुकाबले जीतकर भी ज्यादा से ज्यादा ये 14 अंक हासिल कर पाएगी। नंबर 9 पर एमआई 10 में से 3 जीती है। नंबर 10 पर एलआईजी, ये भी 10 में से 3 जीती है। तो डीसी, एमआई, एलआईजी 3 टीमें ऐसी है जो सभी मुकाबले जीत जाती है, तो भी ये ज्यादा से ज्यादा 14 अंक हासिल कर पाएगी। और ऐसा इस बार नहीं लग रहा है कि कोई टीम 14 अंक हासिल करने वाली प्लेऑफ में जाएगी। तो यह देखते हैं कौन कौन सी टीमें बाहर हुई है। तो एसआरएच और पीवीकेएस, ये 2 टीमें मैं यूं कहूं कि क्वालिफाई कर चुकी है, प्लेऑफ में आ चुकी है। आप भी ये कह सकते हैं, क्योंकि एसआरएच को आगे 3 में से सिर्फ 1 मैच जीतना है और अगर 3 में से 1 मैच जीत जाएगी, एसआरएच जीत जाएगी और ये प्लेऑफ में चली जाएगी 100%। और वही पीवीकेएस की बात करें, 4 में से 2 मैच जीतने, और मैं कहूं कि 4 में से 1 मैच जीतकर भी क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि अभी 13 अंक है। एक मुकाबला जीतते ही इसके 15 अंक हो जाएंगे, जिसके चांस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और बढ़ जाएंगे और क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि 1 अंक इसका, एक जो नो रिजल्ट आया है वो 1 अंक पीवीकेएस को 100% प्लेऑफ में पहुंचाएगा। तो एसआरएच पीवीकेएस तो यहां से क्वालिफाई कर ही गई, ये आप भी कह सकते हैं। लेकिन हाँ, 3 टीमें कौन सी बाहर हुई है, वो डीसी, एमआई, एलआईजी। ये क्यों बाहर हुई है कि सभी मुकाबले जीत जाती है तो भी ज्यादा से ज्यादा 14 अंक हासिल कर पाएगी। और मैंने बताया कि 14 अंक हासिल करने वाली कोई टीम ऐसी इस बार नहीं लग रही है कि क्वालिफाई करेगी। अब लड़ाई किसके बीच में है, क्योंकि 2 टीमें तो प्लेऑफ में आ गई है, एसआरएच, पीवीकेएस। अब 2 टीमें कौन सी होगी, उनके लिए 2 जगह के लिए, 2 टीमों के लिए आरसीबी, आरआर, जीटी, सीएसके, केकेआर, इन 5 टीमों के बीच में आर पार की लड़ाई होने वाली है। आप देखेंगे ये 5 टीमें सभी 10-10 मैच खेल चुकी हैं और ऊपर की 3 टीमें 6-6 मैच जीती हैं। यानी कि आप देखेंगे आरसीबी, आरआर, जीटी, ऊपर की जो 3 टीमें हैं, इनको प्लेऑफ में जाने के लिए आगे 4 में से 2 जीत, 4 में से 2 जीत, 4 में से 2 जीत चाहिए। लेकिन हाँ, सीएसके की बात करें, 4 में से 3 जीत चाहिए। केकेआर को चारों के चारों मैच जीतने होंगे। तो ये 5 टीमों के बीच में जबरदस्त लड़ाई है। 3 टीमें तो ऐसी है जिनके बीच में नेट की लड़ाई है, अंक बराबर है, जीत हार सब कुछ बराबर है। तो ये 5 टीमें रहेगी। अब 5 में से कौन सी 2 टीमें होगी, ये तो आप कमेंट करके बताना। लेकिन जिसके चांस ज्यादा है
आरसीबी, आरआर, जीटी के हैं। लेकिन वापसी जिस तरह से करी है सीएसके, केकेआर, इनके भी चांस है, ये भी क्वालिफाई कर सकती है, ये पूरी तरह से प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। अब आप कमेंट करके बताएं आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमों की जो प्लेऑफ में जाएगी। बाकी एसआरएच, पीबीकेएस तो ये तो क्वालिफाई कर ही चुकी है। अब इन 5 में से कौन सी 2 टीमें होगी उसके लिए जबरदस्त लड़ाई रहने वाली है।